रांची से बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई है। कैबिनेट की बैठक में 36 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा। अबर लेखा सेवा नियमावली को स्वीकृति मिली है। दुमका सोमेश्वर नाथ सड़क पुनर्निर्माण की स्वीकृति मिली है। स्कूलों में अतिरिक्त स्मार्ट क्लास की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा संविदा पर 107 इंजीनियरों की नियुक्ति होगी। मयूराक्षी नदी पर पुल बनाने को स्वीकृति मिल गई है। बिरसा चौक से धुर्बा गोल चक्कर 4 लेन को मंजूरी मिली है। दुमका बाईपास में 4 लेन बनेगा, ये मंजूरी दी गई है। बिरसा मुंडा से हेतु चंदा घासी सड़क का निर्माण होगा। मुसवानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का समय बढ़ाया जाएगा। सरैयाहाट में डिग्री कॉलेज की स्वीकृति दी गई है। राजकीय फार्मेसी कॉलेज बरियातू में 35 पद मंजूर किए गए हैं। और कल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गढ़वा आएंगे। बाबा बंशीधर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। राजनाथ सिंह के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कार्यक्रम को लेकर गोसाई बाग मैदान में तैयारियां चल रही हैं। पलामू सांसद बीडी राम और भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया है। का संकल्प सा परिवर्तन यात्रा गढ़वा से शुरू हो रही है। गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर में इसी मैदान में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर आएंगे एवं परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। उनके साथ जो प्रदेश के जो अध्यक्ष है पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी है, वो भी यहां पर आकर इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तैयारी के निमित्त यहां पर तैयारी की जा रही है। यहाँ पर सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। इसी तैयारी की जायजा लेने के लिए जो पलामू सांसद हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो कल उनके स्वागत में हजार लोग आएंगे और परिवर्तन यात्रा की हरी झंडी यहाँ से दिखाई जाएगी। ये सरकार अब ना कहेंगे, अब ना सहेंगे, बदल के रहेंगे। इस नारा और नेतृत्व के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ से परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। ये परिवर्तन का मतलब ही होता है बदलाव। वर्तमान में जो सरकार है वो अपने कुकृत्यों के चलते पूरी तरह से बदनाम हो चुकी है। उन कुकृत्यों को हम इस यात्रा के माध्यम से जनता के बीच रखेंगे। तो देखते हैं कि राजनाथ सिंह की आने की जो तैयारी है वो यहाँ पर जो स्थानीय विधायक है, भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही एवं जो पलामू सांसद बिलराम स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का जवाब जेएमएम मैया सम्मान योजना से देगी। पलामू प्रमंडल से इस यात्रा का आगाज होगा। कल्पना सोरेन इस यात्रा का नेतृत्व करेंगी। हर एक विधानसभा क्षेत्र में होकर ये यात्रा गुजरेगी। पलामू प्रमंडल के बाद कोल्हान प्रमंडल में ये यात्रा होगी। जेएमएम सांसद जोबा मांझी ने कहा, इस यात्रा के माध्यम से महिलाओं को किसी के बहकावे में नहीं जाने का संदेश दिया जाएगा। 50 वर्ष के जो महिलाएं हैं उनको ये सम्मान देने का जो संदेश देंगे कि आप किसी के बहकावे में ना जाएंगे। आपको बहुत प्रकार के, अभी जैसा आप लोगों ने कहा है कि कहाँ से कौन आ रहे हैं। हेमंत जी इतने मजबूत है, उस मजबूत को हिलाने के लिए आ रहे हैं। ये चीज़ आज इस यात्रा के माध्यम से ये संदेश देने का काम करेंगे और राज्य में पुनः जिस तरह से हमारा जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनी थी और मजबूती के साथ आगे हम बनाने के लिए। और विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने तैयारी तेज कर दी है। रांची में आज जेएमएम की बड़ी बैठक हुई जिसमें कोल्हान और पलामू प्रमंडल के नेता शामिल हुए। इस बैठक को कोल्हान डैमेज कंट्रोल के नजरिए से देखा जा रहा है। चुनाव के लिहाज से जेएमएम ने भविष्य में होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। पलामू प्रमंडल दोनों की बैठक आज थी, तो इसलिए फोकस तो पूरा राज्य है। राज्य का 24 जिला है और 81 विधानसभा सीट है। भागीदारी आज इस देश को मजबूत बनाने में, राज्य को मजबूत बनाने में जो भूमिका है, इसलिए महिला सशक्तिकरण को लेकर के सरकार का विशेष प्रयास है। नहीं, पूरे राज्य का है और निश्चित रूप से इतना बेहतर ढंग से 3.5 साल 4 साल हम लोग विकास का काम किए। झारखंड को
इतने योजना, इतने काम हम लोग दिए हैं कि अब राज्य का जनता तैयारी कर रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार फिर से कैसे हम बनाएंगे। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। टाटा कंपनी की चिमनी में बड़ा ब्लास्ट हुआ है। पूरा शहर ब्लैकआउट हुआ है। पूरे टाटा कंपनी क्षेत्र की बिजली गुल हो गई है। TMH अस्पताल समेत कई निजी अस्पतालों की बिजली गुल हो गई है। लाखों घरों में अंधेरा छाया हुआ है। कई बड़े अधिकारी कंपनी में पहुंचे, जांच में टीम जुट गई है। जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टाटा कंपनी के पावर प्लांट की चिमनी में ब्लास्ट हुआ है। पूरा शहर ब्लैकआउट हो गया है। पूरे टाटा कंपनी क्षेत्र में बिजली गुल हो गई है। TMH अस्पताल समेत कई निजी अस्पतालों की बिजली गुल है। लाखों घरों में अंधेरा छाया हुआ है। कई बड़े अधिकारी कंपनी में पहुंचे, जांच में टीमें जुट गई हैं। तो जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लाखों घरों में अंधेरा छाया हुआ है। कई अधिकारी कंपनी में पहुंच चुके हैं। कई टीमों का गठन किया गया है। अब जांच की जाएगी। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जमशेदपुर से, जहां पर टाटा कंपनी की चिमनी में बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिसके चलते शहर में अंधेरा छाया हुआ है। आशीष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, ये ब्लास्ट कैसे हुआ? जी, आपको बता दूं कि टाटा स्टील और जुस्को प्रबंधन जो है दोनों तरफ से बिजली सप्लाई की जाती है और जमशेदपुर के 80% एरिया में जो है वो टाटा कंपनी का बिजली जाता है, जो उनके कमांड एरिया क्षेत्र है। साथ ही साथ कई कंपनियों में और कई निजी अस्पताल जो है, TMH अस्पताल से बड़े अस्पताल के साथ साथ कई निजी अस्पताल में भी यहीं से बिजली उपलब्ध कराई जाती है। और जैसा कि बातें सामने आ रही है कि बिजली के चेंबर में एक ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद जो चिंगारी है वो कंपनी के एरिया में वो ब्लास्ट देखा जा रहा है। उसका वीडियो जो पूरी तरह से शहर में वायरल भी हो रहा है। हालांकि वो आग को बुझाने के लिए वहां पर जिसको प्रबंधन और टाटा स्टील कई कर्मचारी वहां पहुंचे हुए हैं और उसे बुझाने का भी काम किया जा रहा है। मगर इस घटना के बाद पूरे शहर में आपको बता दूं कि इस घटना के बाद पूरे इलाके में अंधेरा छाया हुआ है। आशीष, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।